हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिमांशी दिस साइड एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 विच इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. लेट्स सी द बेसिक concept of the chapter. So the main concept of this chapter is this is 10 raised to the power 4. अब ये जो हमें गिवन है ये प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? 10 raised to the power 4. अब यहाँ पे जो 4 है इसका मीन्स क्या है? ये जो 10 है इसका रेपिटेशन बाय 4 टाइम्स, 4 बार ये 10 रिपीट हो रहा है, राइट? अब ये जो 10 है ना, इसमें बेस क्या है और हमारा एक्सपोनेंट्स क्या है? ये जो है ये तो है हमारा बेस एंड दिस इज कॉल्ड आवर exponent, or we can call in general terms powers, right? Now let's see, अगर आपको given है 10 raised to the power -4, अब ये आपको नेगेटिव में गिवन है, हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? 1/10 raised to the power 4. जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा टू मेक इट अ पॉजिटिव पावर. ओके, नाउ सी फर्दर. जैसे कि आपको यहाँ पे बोला था कि 10 की पावर 4 गिवन है, तो हमने क्या करा है? 4 टाइम्स रिपीट करा है. सेम अगर यहाँ पे 10 की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे? 4 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे. अगर आपसे आंसर पूछा गया है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट तो आप सिंपली ये आंसर कन्वर्ट होगा आपका, और अगर आपको बोला गया है सिंप्लीफाई करना है तो आपको इसका पूरा ओपन अप करके उसको सिंप्लीफाई करना होगा. ओके, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब कुछ हमारे बेसिक लॉज हैं to solve the questions. Let's see them. Laws of exponents. आपका फर्स्ट लॉ क्या है? बेस हम मान के चलेंगे a. ओके, a raised to the power n और a raised to the power n. अब ये जो हमारा बेस सेम है और जो हमारी पावर्स है वो मल्टीप्लाई में है, और तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, m प्लस n हो जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आपको सपोज गिवन है 6 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 6 रेज टू द पावर -3 गिवन सपोज, राइट? तो हमारा क्या है? कैसे करेंगे हम? प्लस करा है तो बेस हमारा दोनों का सेम है, 6 2 प्लस, ठीक है, और -3 है. क्या हो जाएगा? 6 रेज टू द पावर 1, और किसका साइन आएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर है 3 कौन सा है? माइनस का है, तो -1 हो जाएगा. अब हमें अगर पावर्स माइनस में गिवन है तो हम क्या करते हैं? इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकेट कर देते हैं टू मेक इट अ पॉजिटिव टर्म, राइट? नाउ लेट्स सी द सेकेंड लॉ. अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n. अब मल्टीप्लाई में हमने पावर्स क्या करी थी? ऐड करी थी, तो डिवीजन में हमारी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. ओके, लेट्स सी विद एन एग्जांपल. सपोज 4 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 6 है, तो 4 हमारा दोनों में बेस है कॉमन,
8 minus 6, तो 4 रेज टू द पावर 2। ओके, तो यहीं पर हमारा जो आंसर होगा वो एंड हो जाएगा। इन केस माइनस में आती है पावर तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकेट कर देते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब थर्ड लॉ में क्या है, हमारा पावर सेम हो जाएंगे और हमारा बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज a की पावर m है और b की पावर है m, तो दोनों का बेस हमारा अलग है और पावर हमारी सेम है, तो a इंटू b की पावर m। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल। सपोज आपको गिवन है 4 रेज टू द पावर 2 एंड 3 रेज टू द पावर, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो इसमें। चलो -2 और -2 ले लेते हैं, -2, राइट। 4 3 सा 12, पावर कितनी हो गई, -2 हो गई। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे हम, 1/12 की पावर 2 हो जाएगी। अब आगे और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता, तो आप क्या करते, इसको ओपन अप कर देते, तो क्या आता, 1/144 आपका आंसर आता, राइट। नाउ लेट्स सी द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नाउ फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपके पास क्या है, a डिवाइडेड बाय a की पावर n और b a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर m। अब इस केस में आपके पास ना एक चीज कॉमन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। या फिर a/b की पावर m, राइट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज 2/3, राइट, की पावर कितनी है हमारी, -2 है। अब यहाँ पे ना आपको उल्टा गिवन, जब भी हमारे पास पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। सपोज 1/2 और 1/3 हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, आपको क्रॉस डिवीजन करना होता है। अब चाहो तो उसे रिवर्स करके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आप इस पैटर्न से भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर विद न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर विद डिनोमिनेटर। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 × 3 और 2 × 1। आपका आंसर क्या आ गया, 3/2। और हमारी पावर्स क्या थी, कॉमन थी दोनों की, 9/4 हमारा हो जाएगा आंसर। ये मैंने आपको ओपन अप करके दिखाया कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपका 3/2 कैसे आएगा, ठीक है। जब भी हमारे फ्रैक्शंस में होते हैं तो इस तरीके से आप इसका रेसिप्रोकेट कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ वन ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बेस सेम रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इसके लिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आपको दिया गया है 3 3 और कॉमन पावर आप ले लेते हैं -3। क्या आ जाएगा, 3 2 6 और हमारी पावर किसकी आएगी, बड़े वाले साइन की। अब इसका क्या करना है, हमें पावर माइनस में है तो हम कर देंगे रेसिप्रोकेट, 1/3 raised to the power 6।
आई होप यहाँ तक आपको सारे लॉज क्लियर हुए होंगे। 5 लॉज है। एंड वन मोर थिंग, जब भी आपको गिवन होगा सपोज a रेज़ टू द पावर 0, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है। नाउ लेट्स सी द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने ना अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में कि आपको एक्सपैंड करके लिखना है या स्मॉलर में लिखना है। सो सपोज ये आपका एक नंबर गिवन, राइट। अब यहाँ पे देखो 2 हमारा बेस है, हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई, कितनी जीरोस गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 गिवन है, और किसके मल्टीपल है जीरोस? 10 का मल्टीपल है, कितनी है? 7 है। एक फॉर्म होती है 2 × 10⁻⁷, राइट। अगर आप इसको ओपन करते हो तो क्या आ जाता है? 2 × 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरोस आपके लग जाएंगे, राइट। अब ये तो था आपका पॉजिटिव टर्म में। अब एक आता है आपका डेसिमल फॉर्म में। सपोज ये आपको गिवन है, राइट। अगर मैं यहाँ से ये डेसिमल हटा दूँ तो कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट। वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गई हमारी डेसिमल वाली। और जब ये डेसिमल फॉर्म में है, तो जब भी हमारा डेसिमल फॉर्म में होता है तो हमारा क्या आ जाता है? माइनस का आ जाता है। 3 × 10⁻⁻7। अब यहाँ पे -7 है, इसको पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना होगा? 1/3 × 10⁻7 हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो? देखो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये नहीं जाएगा। 3/10⁻⁷, राइट। क्या हो जाएगा? 3/10⁻⁷ to convert it into a positive term. Okay. अब let's see some example of it. Suppose आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, राइट, और वो क्वेश्चन है 4⁻³ है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको क्या करेंगे? माइनस में है पावर, 1/4³ हो जाएगी, टू कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव टर्म। अब आप चाहो तो इसको ओपन अप भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे? 1/4 राइट। आई होप आपको ये चैप्टर का बेसिक समझ में आया होगा। In next video we will continue with the exercises. Till then please like, subscribe and share my video. Till then, thank you.